फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो 6 तरीके के राइट्स आपको मिले हैं, उनमें आखिरी राइट है रिमीडियल राइट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का उपबंध। और इसके अंतर्गत केवल एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है 32। 32 में रेमेडीज बताई गई हैं। ये रटा सबको होगा कि 32 में ये, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो पहले हम लोग इसके मतलब को सीखेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आप कल्पना करिए कि इतने सारे अधिकार जो आपको दिए गए, आपने राइट्स ऑफ इक्वालिटी पढ़े, राइट्स ऑफ फ्रीडम पढ़े, फिर आपने रिलीजियस राइट्स, एक्सप्लॉयटेशन के राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, सब आपने पढ़ लिए। मैं आपको एक राइट और देता हूं अभी इसी क्लास में, और वो राइट ये है कि जब आप ये क्लास से जाएंगे घर अपने, रास्ते में अगर आपको कोई कूड़ा फैलाता मिले या सड़क के ऊपर कोई थूकता मिले गुटखा पान मसाला खा करके, तो उसको जोर का एक थप्पड़ मारिएगा। ये मैं आपको अधिकार देता हूं। और पहले थप्पड़ मारिएगा, फिर उसको समझाइएगा कि इस देश में स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए उसमें खर्च किए जा रहे हैं, और तुम उसकी ऐसे धज्जियां उड़ाओगे। फिर उसको सिखाइएगा कि आगे से ऐसा ना करना, और ये आपका अधिकार है। अब आप एकदम तन गए कि अब हमको राइट मिल गया। आप यहां से निकले और जैसे ही सड़क के ऊपर पहुंचे, कोइंसिडेंटली एक आदमी पान खा करके थूक रहा था, और उसने जैसे ही मुंह बाहर निकाला, आपने एक थप्पड़ मारा, बिकॉज इट इज योर राइट। वो उतरा अपनी गाड़ी से नीचे, उसने आपको देखा ध्यान से, और आपको उसने 10 थप्पड़ मारे, 10। अब भाग जाओ यहां से। अब आप क्या करेंगे? अब आपका चेहरा धुआं कि यार हमें तो राइट मिला था, इसने एक के बदले हमको 10। आप लौट करके मेरे पास तो आएंगे कि सर आपने कैसा राइट दिया था बताइए, उसने हमको 10 थप्पड़ मार दिए। और जैसे ही आप लौट करके आए, शटर गिरा है, मैं गायब, टाटा बाय बाय, मैं चला। आप क्या करोगे? खत्म। ऐसे राइट का कोई मतलब? निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन क्या है इसका? कॉन्क्लूजन यह है कि ऐसे अधिकारों का कोई मतलब नहीं जिसके पीछे कोई गारंटी ना हो। अधिकार हमेशा प्रत्याभूतित होने चाहिए। राइट्स शुड बी गारंटीड। इफ देयर इज नो गारंटी, राइट्स का कोई मतलब नहीं है। तो इतने सारे जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिले कि विधि के समक्ष समानता होगी, कानून सबके लिए बराबर होगा, पुलिस बिना वजह पकड़ नहीं सकती, 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ये सब सुन के तो बड़ी मजा आई आपको। अब ये सब ना हो आपके साथ, पुलिस पकड़ ले और 1 महीने से थाने में ही सड़ रहे हो। जब फौज में भर्ती होने गए तो तुमने देखा ब्रिगेडियर साहब का बेटा बिना दौड़ लगाए भर्ती हुआ जा रहा, तुम खड़े मुंह बनाए, तो आपको दुख नहीं होगा कि इस देश में इक्वालिटी है, इस देश में फ्रीडम है, हम ऐसे घूम रहे हैं? कहां जाओगे? है कोई गारंटी? 32 इज द गारंटी। अगर आपके मूल अधिकारों का कभी हनन हुआ, अतिक्रमण हुआ, वॉयलेशन हुआ, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बस इसीलिए आर्टिकल 32 को हम लोग कहते हैं रेमेडियल राइट्स, संवैधानिक उपचार हैं ये। अगर चोट लगेगी मूल अधिकारों को तो उपचार है ये। कहां जाओगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो 32 का मतलब क्या हुआ? मूल अधिकारों के हनन पर सीधा उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। अब इन द केस ऑफ द वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट इज योर फंडामेंटल राइट। लेकिन उसके जाने की भी एक प्रक्रिया होगी। कैसे जाओगे? अपील करने की भी एक प्रक्रिया होगी, और वहां पे जो हियरिंग होगी उसकी भी एक प्रक्रिया होगी। अब वो प्रक्रिया यहां पर नहीं है, वो प्रक्रिया अलग चीज है। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां पे आपकी बात सुनी जाएगी, ये आपका अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के लिए 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब है आदेश। जिस टाइप का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि फंडामेंटल राइट्स 6 तरीके के हैं। अब उन 6 तरीकों में एक तो रेमेडियल राइट्स हो गए, तो उनको हटा दीजिए।
क्योंकि वो तो खुद ही रेमेडी है। तो कितने बचे? 5। तो क्या ये मान लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स जब वॉयलेट होंगे तो 5 तरीके से होंगे, छठवां तरीका तो नहीं होगा। तो 5 तरीके से अतिक्रमण के लिए 5 तरीके के आदेश, और इन्हीं 5 तरीके के आदेशों को कहते हैं रिट, WRIT, रिट, हिंदी में रिट, आदेश। क्लियर? अगर राइट्स ऑफ इक्वालिटी डिस्टर्ब हुई है तो एक रिट, राइट्स ऑफ फ्रीडम डिस्टर्ब हुए हैं तो एक रिट, और ये रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा किसके विरुद्ध? जिसने आपके मूल अधिकारों को छेड़ा है, जिसने वॉयलेट किया है। आगे बात समझ में? ये है आर्टिकल 32 का मतलब। सभी लोगों को क्लियर? खूबसूरती है इस आर्टिकल में, खूबसूरती है। इसकी खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा, संविधान का हृदय और आत्मा। किसे कहा गया? 32 को कहा गया। और ये यहां से पूछा जाने वाला काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। हालांकि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए बहुत माइनर क्वेश्चन है, लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन कहीं भी हो सकता है। तो 32 का मतलब यहां पर ये हो जाता है। एक बात। अब आखिरी में आप लोग एक काम करिए, फंडामेंटल राइट्स खूबसूरत रूप में आपके सामने हैं, आप वहां से 32 को निकाल के अलग कर दीजिए। पूरे चैप्टर में कुछ बचा? सब हवाई बातें बची, हवाई। तो 32 की इंपॉर्टेंस समझ में आई क्या है? बिना 32 के मूल अधिकारों का कोई अर्थ नहीं। और मूल अधिकार किसको दिए गए? सिटीजन्स को। तो जिस देश में सिटीजन्स को कुछ नहीं, तो उस देश में संविधान का क्या मतलब? यह रीजन था कि इट इज कंसीडर्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अनुच्छेद 32 की कहानी भी समाप्त होती है और यहां से फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर क्लोज होता है। बीच में 31 भी है जो आपको नहीं पढ़ाया, ओमिटेड, खत्म कर दिया गया है, कोई मतलब नहीं है। एक आधे क्लॉज हैं जो आपके मतलब के नहीं है। आगे 33, 34, 35 है, तो उसमें डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड चीजें हैं, राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी हैं, आपके मतलब का नहीं है। 32 यहां पे आपके मतलब का है, और जो राइट्स वाले पोर्शन है वो सब आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो एक बार क्विक रिवीजन। चैप्टर नंबर 3, नाम क्या है इसका? फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। कहां से कहां तक डिस्क्रिप्शन है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं? 6। पहला समानता का अधिकार, कहां से कहां तक? 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक? 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहां से कहां तक? 23, 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक? 25 से 28। फिर पांचवा अल्पसंख्यकों के अधिकार, 29 और 30। छठवां संवैधानिक उपचारों का उपबंध, अनुच्छेद 32। ठीक? अब समय बदल रहा है, तो बदले हुए क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहिए। पहले आपसे सीधे आर्टिकल पूछा जाता था, अब सीधे आर्टिकल नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है यह पूछ लिया जाए कि राइट्स ऑफ इक्वालिटी कहां से कहां तक है, हो सकता है यह पूछ लिया जाए राइट्स ऑफ फ्रीडम कहां से कहां तक है। तो आपको आंसर देना होगा 19 से 22 से 14 से 18। जैसे कल भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो बड़ा प्यारा वो क्वेश्चन मुझे लगा था, एपीओ में पूछा गया था वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन था कि आर्टिकल 17 और 18 राइट्स ऑफ इक्वालिटी के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन समानता के अधिकारों में ये किस प्रकार के अधिकार हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या था? ये सामाजिक अधिकार हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से सोशल राइट कौन सा है, इकोनॉमिकल राइट कौन सा है, पर्सनल राइट कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप यूपीएससी प्री देंगे तो हो सकता है इसी में एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए, आपके पास लिखा हो राइट्स ऑफ इक्वालिटी, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड रेमेडियल राइट्स, और सामने इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखे हो और आपको मैच द फॉलोइंग करानी हो, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे तैयार रहिएगा, और इस तरीके से हम लोग चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अब शुरू करेंगे चैप्टर नंबर